गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए 17 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट है कौन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है उत्तराखंड का। आंकड़े वही रहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद तो हुई नहीं अभी तक। हरिद्वार है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है उत्तराखंड का हरिद्वार, और सबसे कम जनघनत्व वाला यानी न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, ठीक है, जिसका जनघनत्व सर्वाधिक है, और सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है न्यूज़ इन इंडिया, किस पर आधारित है। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज या नैनीताल। देखिए हरिद्वार पर ही आधारित है, ए है इसका आंसर। तो हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जॉब फ्रांसिस वाइट हैं। फ्रांसिस वाइट का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1893 को अटलांटा, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नंबर 3 पर आ जाइए। कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1980 का है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। इनको भी याद रखिए, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी साल आया उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में। नंबर 4 पर आ जाइए। अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, लेकिन तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन, ठीक है, डी हो जाएगा फिर। तो अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है। अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है। सहायक नदी है, और यह है इसकी मुख्य नदी। जोहिला सोन नदी की सहायक नदी है क्या। कामेंग ब्रह्मपुत्र की, तवा नर्मदा की। देखिए कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, जिया भराली, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। जोहिली अगर कल का टेस्ट देखा होगा आपने, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे तीनों सही हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ने वर्ष 1960 में गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ है 7 सिस्टर में से किसी एक में, यह है मणिपुर में। तो थुबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है मणिपुर राज्य में है, और मणिपुर राज्य की ये थौबल नदी पर स्थित है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। जनवरी में मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था वर्ष 2008 में। तो देखिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पहले किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है।
इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, ठीक है, और है पौड़ी। तो उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, हरिद्वार है, पिथौरागढ़ नहीं है। तो उत्तराखंड के 5 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी, ना कि पिथौरागढ़। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल से सीमा बनाता है? नेपाल से उत्तराखंड के 3 जिले सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है। तो सभी हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझी नहीं करता है? तो उत्तराखंड के 3 जिले, जैसे नेपाल के साथ 3 जिले, वैसे चीन के साथ भी 3 जिले अपनी सीमा साझी करते हैं। पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, चमोली है, चंपावत नहीं है। तो उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की सर्वाधिक प्रशंसित और पठित पुस्तक है। गीतांजलि शब्द जो है गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? साउथ में, यानी केरल में स्थापित किया जाएगा। तो केरल के अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेज और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? देखिए सन 2000 की बात है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, ठीक है, और बिहार से निकला झारखंड और छत्तीसगढ़ निकला मध्य प्रदेश से। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, और उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से निकला है झारखंड। तो 1 नवंबर किसका हो गया? छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर हो गया उत्तराखंड का। तो अब उत्तराखंड से ही एलिमिनेट कर सकते हैं हम इसको। तो उत्तराखंड यहाँ है, इसको हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि तो 9 नवंबर को मनाता है अपना, इसको भी हटा दीजिए। क्योंकि हमको ये भी पता है कि 1 तारीख को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ तो है नहीं, वरना क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता। सीधे सीधे श्योर शॉट है, तो इसका आंसर जो है सी ही होगा। तो भारत में 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया, और 1 नवंबर को इनका स्थापना दिवस होता है हर साल। नंबर 16 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो देखिए भारत के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? देखिए वर्ष 2019 में 3 महान हस्तियों को, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला था भारत रत्न। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं ये। तो इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को नहीं मिला है।
तो वर्ष 2019 में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था, याद हो आपको। वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड और वाटर मतलब आर्द्रभूमि और जल है। अगर 2020 का पूछ लें तो आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो देखिए, आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 2 फरवरी को, यह दिन भी याद रखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जल। अगर 2020 का पूछ लें तो आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और नमी या दलदल भूमि वाले क्षेत्रों को कहते हैं आर्द्रभूमि या वेटलैंड। नंबर 19 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया? यह है उत्तर प्रदेश की झांकी। तो गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में मिला है पहला पुरस्कार। नंबर 20 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये सब पता होना चाहिए आपको। सार्क का कौन कौन मेंबर, आसियान का कौन कौन मेंबर, G20 का कौन मेंबर, G7 का कौन मेंबर। ठीक है, कौन मेंबर होगा तो कौन नहीं होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। ठीक है, म्यांमार नहीं है। तो देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में। और सार्क में जो है 8 सदस्य, कितने सदस्य? 8 सदस्य देश शामिल हैं। और इसी क्रम में याद रखिएगा तो याद होगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और नीचे आकर श्रीलंका। ठीक है, वैसे नीचे की तरफ ही हैं दोनों। भारत का नक्शा बनाकर इनको याद करना ज़्यादा सही रहता है, श्रीलंका और इसके नीचे मालदीव। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।